हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए हम पहले सबसे पहले एपीएलटी फर्स्ट के मैथ रीजनिंग का सेक्शन पूरा समझते हैं। इसमें कैसे कैसे क्या आया था, मैंने एपीएलटी फर्स्ट में कैसे दिया है आपको। वो फरवरी मार्च के लेवल पे ही दिया है, ठीक है। ये अपने एप्लीकेशन एंड पे यहाँ पे आप स्टोर में जाओ तो अपने ये कोर्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे कि एपीएलटी फर्स्ट में मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया था, ठीक है। चलो, एपीएलटी फर्स्ट में मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया था। अब हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। आपने तो कर ही लिया होगा, जिसने नहीं किया है उसको हम बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। पहले ही अपन क्या इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। दो तीन बार क्वेश्चन वो पढ़ेंगे, अपने आप समझ में यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई सॉल्व नहीं करना, यहाँ तक क्या कह रहा है, केवल एक वस्तु है उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या है, इसे इस कीमत के 2/3 नहीं 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे मूल कीमत पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या हो। देखो ये क्या कह रहा है, अब इसको सॉल्व कर दे। क्या कह रहा है, कोई इसको बेच रहा है, ठीक है। बेचने को क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग नहीं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो कि क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा अपन को नहीं दिए तो हमेशा उसको हमेशा एक चीज माना करो, कॉस्ट प्राइस में सीधे 100, ठीक है। यानी कि उसने एक चीज 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है। उसको लॉस कितने का हो रहा है, 10% का, ठीक है। अब उसको सेलिंग प्राइस यानी वो बेच कितने का रहा है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेच वो कितने का रहा है, जबकि उसको कोई चीज मान लो 100 रुपए की है, यानी कि कोई चीज 100% है, फुल है, ठीक है। उसमें उसको यानी 100% वो बेच रहा है पूरा, और उसको 10% का लॉस हो रहा है तो कितना होगा, 90%। 90% हम बेच रहा होगा, क्लियर है ना। तो बीच कितने में रहा है, 90% में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर यहाँ पे क्या दे रहा है, उसको बीच कितना रहा है, 2/3 हिस्सा। 2/3 हिस्सा मल्टीप्लाई मूल प्राइस, ठीक है। मूल राशि, क्लियर है। मूल राशि यहाँ पे पूछा है। और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, 90, ठीक है। कितनी है हमारे पास, यानी कि 100, उसकी 100 क्या थी, 100 रुपए में उसने खरीदी थी। अब वो 90 रुपए में बेचेगा, तभी तो उसको 10% क्या नहीं हो रही है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, 90। इसको परसेंटेज हटा लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज के साइन हटा दिए मैंने। 100 रुपए की चीज है, 90 में बेचेगा, तभी तो उसको 10% के यहाँ पे लॉस होगा। तो इसको यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम क्या है, तो कहेंगे 19, ठीक है, बराबर 2/3। हमको मूल कीमत ही तो निकालना है, तभी तो हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो मूल कीमत यहाँ पे हमने नहीं मालूम है, ठीक है। मूल कीमत मान लो बाय, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको सबको, ठीक है। अभी का फिर से समझा दूंगा, सिंपल है। बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 2 से 90 चला जाएगा, 45 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो ये हो जाएगा अपना y बराबर 135। हमारे पास मूल प्राइस क्या आ गया, मूल कीमत पे बेचेगा ना, वो क्या आएगा 135, यानी 135 रुपए में वो बेचेगा। जो क्या है 100, मूल कीमत क्या है 100, उस पर जो बेचेगा ना, मूल कीमत क्या है हमारे पास उसकी 100। बेच कितने में रहा है वो, 135। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 35 का। कितने रुपए पे हो रहा है, 100 रुपए पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंट करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, हमारे पास आ गया 35% आंसर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ाना, क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से एक बार समझा देता हूँ जल्दी से शॉर्ट में, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, वो मूल कीमत एक कोई निश्चित राशि हमको नहीं पता है वो कितनी है, 100 है, ठीक है। और उसका वो बेच कितने पर रहा है, उस कीमत को 2/3 हिस्सा बेच रहा है, 2/3 प्राइस पे बेच रहा है। तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब वो कोई चीज 100 रुपए की है और वो 10% का लॉस खा रहा है, तो यानी वो हुआ कितने का, कितने में बेची होगी उसने, 90 रुपए में। कितनी बेची होगी, 90 रुपए में, क्लियर है ना। 90 रुपए में बेची होगी। अब क्या कह रहा है, इस मूल कीमत पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या हो, तो हमको क्या क्या करना है, मूल कीमत वो कितने का बेच रहा है, 2/3 हिस्सा 90 रुपए, सॉरी 1 मिनट इरेज कर रहा हूँ। 2/3 कितने में बेच रहा है, मूल कीमत हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। मूल कीमत 2/3 को, और 2/3 है ना, उसको बेचने पर मूल कीमत हमारी क्या आएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा 90 बराबर है 2/3 मल्टीप्लाई मूल, ठीक है। अभी और इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी जैसे किया था मैंने कुछ, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 2, अरे ये रहा, ये 2 वाला क्वेश्चन आपके एपीएलटी फर्स्ट में था। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, देखो इसकी सिंपल कैलकुलेशन दी है, सिंप्लीफिकेशन की तरह। ये क्या कह रहा है, एक्स का 5%, ठीक है। एक्स का कितना है, 5% है, और वाई का 4%। क्या करना है, योग करना है, यानी कोई राशि है नहीं मालूम है इसको,
एक्स है, ठीक है, वो कितनी है 5% है, प्लस कोई राशि है दूसरी वाई, वो कितनी है उसका कितना 4%, यानी कि कुछ 100 चीज है तो 100 का 5% बोल रहा है ये, ठीक है, तो 100 का 5% कितना हो जाएगा हमारे पास 5। इसी तरह के कोई ऐसी बाई मान लो तो उसी बाई का 4% होगा वो, उन दोनों को जोड़ने पर इसको रेज करते हैं, एक्स और प्लस बाई का जो परसेंट है ना 4-5%, उन दोनों को जोड़ने पर जो बोल रहा है जो आएगा ना 2/3, क्या होगा 2/3 एक्स, फिर बोल रहा है यहाँ पे दोबारा पे दे दिया उसने 6%, ठीक है, प्लस बाई का 8%, ठीक है, प्लस बाई का मतलब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है, कहाँ जहाँ पे भी का के की दिख गया है तो आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। क्या बोला है एक्स का 5% बाई के 4% का योग, एक्स की 6% और बाई की 8% के योग का 2/3 है। एक्स का परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा सब में परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x/100, ठीक है, प्लस 4y/100, ठीक है, इक्वल 2/3 ब्रैकेट में 6/100 6x कर दो, ठीक है, प्लस 8/100, क्लियर है। अब आप या तो आप यहीं पे आप 100 कट करके सॉल्व कर दो या फिर मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको, ठीक है, शॉर्ट वाले आप सबको आता ही हुआ। इसका एलसीएम लेंगे 100 का, क्या आएगा 100 ही आएगा, ठीक है, 5x प्लस 4y, ठीक है, इक्वल 2/3, इसका भी अंदर एलसीएम ले लेंगे हम 100 6x प्लस 8y, क्लियर है। ये मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, शॉर्ट में तो आप यहीं से 100 से 100 क्रॉस कर दोगे ये पूरा, फिर इसका 3 का मल्टीप्लाई इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है, पर मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। अभी सामने इक्वल में इक्वल 100 का 100 पूरा कट जाएगा, ठीक है, 3 का इधर कर दो 2 का इधर कर दो, जी एक स्टेप आप बढ़ाई ना वो यहीं पे आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई इधर 3 5 जा 15x प्लस 4 3 12y, ठीक है, इक्वल 6 का 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे पूरे में, ठीक है, 12x प्लस 16y, एक्स एक्स को एक साइड ले जाओ, वाई वाई को एक साइड ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं 15x माइनस 12x, क्योंकि प्लस की x है ना, प्लस की 12 है, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 16 माइनस की 12 इधर आ जाएंगे इक्वल की, तो इधर ये माइनस का साइन चेंज हो जाता है, बस लिख लो 3x बराबर 4y, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 3। और जी किसको पता है कि भाई कोई कोई तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पे रेशियो तो हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है, आप कोई कोई तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई एक्स की वैल्यू 3 आएगी और वाई की वैल्यू 4 आ रही है, नहीं ऐसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखो ऐसे समझाएं आपको, यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज करते हैं, ये भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं बेसिक से लेके हार्ड की तरफ चलूंगा, सब कुछ चूज का मैथ इनेबल है उसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, हार्ड वालों को मालूम है। देखो अब मान चलो आपके पास ये दिया है 3x बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 अपना इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3, तो उसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लो, क्यों कर रहा हो x बराबर 3 y बराबर 4, ऐसे कर लो आप ब्रैकेट में, ठीक है, ऐसे समझ लिया करना आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, आगे समझ में, थर्ड क्वेश्चन एपिलिटी का अपना थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा उसमें दिया है इसने कथन निष्कर्ष में दिया है, इसको कैसे करें, ये क्या कह रहा है इसमें कथन निष्कर्ष में, मैथ में ही दिया, मैथ का ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें कथन निष्कर्ष दे दिया है इसने, अरे यार ये की मिस्टेक हो गई, नहीं नहीं है क्लियर, ठीक है। देखो सवाल क्या दिया है, म्यूजिक सिस्टम का लेवल मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है कि एक म्यूजिक सिस्टम है, एक स्पीकर है, उसका लेवल प्राइस क्या है, जो प्रिंट प्राइस उस पर दिया रहता है ना एमआरपी उस पर प्रिंट रहती है, उसका प्राइस क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें ये हमारे ऑप्शन है 1 2 और एक ही तीसरा यहाँ पे है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, तीसरा एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्या कह रहा है, रेयान ने 2450 में एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा और इसके परिवहन पर 250 रुपये खर्च किए, तो भाई साहब ठीक है, उसने कोई 2450 में खरीद लिया और 250 रुपये खर्च कर रहा है, तो यानी कि ये अपना इसका पूरा आंसर निकल सकता है, यानी कि क्या कह रहा है लेवल मूल्य है ना वो इसका निकल आएगा यहाँ से पहले से, ठीक है। खर्च कर रहा है तो वो मतलब ही नहीं है, खर्च कर रहा है वो अपने ऊपर है, लेकिन खरीद कितने का रहा है 2450 में, तो उस पर मूल्य प्रिंट कितना होगा 2450, ठीक है, तो यानी कि पहला हमारा ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इसका थोड़ा कलर चेंज करना,
हाँ, रेयान ने लेबल वाले मूल्य पर 5% की छूट देकर म्यूजिक सिस्टम बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया है। क्या क्या है, रेयान ने लेबल यानी जो प्रिंट है ना, उस पर जो प्रिंट प्राइस लिखी है ना, प्रिंट प्राइस, उस पर 5% ही छूट दी थी। पता नहीं वो प्रिंट प्राइस क्या लिखी है, ठीक है। और म्यूजिक सिस्टम पे 20% का लाभ हो गया उसको। रेयान ने 5% ही छूट मिली है और म्यूजिक प्राइस पे उसको 20% का लाभ हो गया। तो अपन को उस पर प्राइस पता ही नहीं है, तो हम उसका 5% 20% कैसे निकाल लेंगे, ये तो बताओ। 5% 20% कैसे निकाल लेंगे? तो ये हमारा ये टू वाला गलत होता दिख रहा है, ठीक है। अभी और देखते हैं क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से। तीसरी में क्या करा है, लेवल किए गए यानी कि जो प्रिंट प्राइस है ना, किए गए मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद म्यूजिक सिस्टम का विक्रय मूल्य इतना होता है, 3,240। ठीक है भाई, 3,240 क्या है, यानी कि वो कोई हमारे पास उसकी प्राइस है नहीं पता है, लेवल प्राइस एक्स मान ली, ठीक है। उसमें 5% की ये छूट दे रहा है, ठीक है, 5% की छूट दे दी उसने। तो उसका मूल्य विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3,240। तो पहले निकल आएगा यार, 5 से कटे जाएगा, यहाँ पे डेढ़ मल्टीप्लाई हो, तुम्हारा लेवल प्राइस आ जाएगा। यानी हमारा थर्ड वाला भी सही है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है, केवल कथन एक और तीन, केवल कथन तीन या केवल कथन एक और तीन, तीनों कथन में से कोई दो, और फिर सभी कथन एक दो तीन। एक दो तीन तो होगा ही नहीं, देखो अपना अब यहाँ पे ऑप्शन कट करें, एक दो तीन तो होगा ही नहीं। पहला मिल रहा है हमको, तीसरा मिल रहा है, ठीक है। तो पहला तीसरा इसमें है, और रियान ने लेवल वाले मूल पर 5% ही छूट। दूसरा वाला भी हो सकता है यार, क्यों नहीं होगा दूसरा वाला। फिर से पढ़ते एक बार चेक करते हैं। रियान ने लेवल वाले मूल पर 5% की छूट देकर म्यूजिक सिस्टम पर 20% का लाभ अर्जित किया। यानी कि रियान ने कोई मूल स्पीकर खरीदा, उस पर 5% छूट ले ली, फिर 20% का लाभ अर्जित कर लिया। तो आज सिंपल है यार, बता सकते हैं इसका भी। यानी कि ये हमारा डाउट में जा रहा है क्वेश्चन, सेकंड वाला हमारा डाउट में आ रहा है। तो इसमें हम डाउट वाले हमेशा क्वेश्चन दिखे तो आपको उसको बी लगाना। क्यों लगाना, क्योंकि यहाँ पे यह दिख रहा है, ये कह रहा है केवल कथन तीसरा होगा, ठीक है। तीसरे का तो अलग निकल ही रहा है, यहाँ पे हम अभी निकाला था यहाँ पे, या फिर केवल एक होगा या फिर तीसरा होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक होगा, पहला या तीसरा। दूसरा वाला अगर हमको प्राइस पता होती, लेवल प्राइस, तो नहीं तो हमको इसका दूसरे का बता सकते थे, लेकिन पहले का भी हम बता पा रहे हैं अभी, और तीसरे का बता पा रहे हैं। तीसरे का हमारे पास एक भी प्राइस नहीं दी, केवल उसने परसेंट इतनी दे दी, इसलिए हमारा टू नहीं होगा, ठीक है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। फिर चलो एक और समझा देता हूँ इसको फिर से, है ना, शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, 2,450 से हम एक म्यूजिक सिस्टम खरीद सकते हैं, तो उसका परिवहन पे हमारा 250, यानी कि हमारे को मूल प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको इसने मूल प्राइस तो हमारे यहाँ पे दे ही दी उसने, इतने में खरीद रहा है, तो उस पर जो मूल प्राइस है, जो लेवल प्राइस है जो उस पर लिखा है, वो तो हमारा हो गया। तो ये तो हमारा क्लियर हो ही गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमारा पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें हमको कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। और दूसरी वाले में क्या कह रहा है, दूसरी वाले में हमको केवल परसेंट दे रहा है, हमको ये कोई राशि नहीं दे रहा है एक भी। तो हमको दूसरी वाले में कैसे निकाल सकते हैं उसकी लेवल प्राइस। दूसरा वाला हमारा यहाँ पे गलत होता है, वो दिख रहा है। तीसरी वाले में ये 5% की छूट देंगे, तो हम ये जो विक्रय मूल्य में से हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, तो हमारा तीसरा वाला हो रहा है, इसलिए हमारा पहला तीसरा होगा, ठीक है, बी आंसर। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन, चलो भाई इसको देखते हैं कैसे आया है पेल्टी में। दो अंकों की संख्या, ठीक है, दी गई है। कोई दो अंकों की संख्या है और दो अंकों का योग कितना, 14 है। दो अंकों की संख्या के पहले अंक और दूसरे अंकों के बीच का अंतर 2 दिया है। दो अंकों की संख्या और दो अंकों के गुणनफल का अंक क्या होगा। यानी कि देखो कुछ नहीं, ये क्या कह रहा है हमसे, दो अंक की संख्या है, जैसे कि 5 और ये है ना 6, ये दो अंक है, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। वैसे ही हमको दो अंक पता नहीं है क्या है वो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। कलर चेंज कर लूँ उसका, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दो अंक लिख लेंगे एक्स और वाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दो अंकों का योग 14, यानी कि हमारे पास ये दे रहा है एक्स प्लस वाई क्या है, 14 है, ठीक है। और दो अंकों की संख्या के पहले अंक और दूसरे अंक के बीच, यानी कि एक्स माइनस वाई हमको दे रहा है ये 2 है। अब बोल क्या रहा है, दो अंकों की संख्या दो अंकों का गुणनफल क्या है, यानी कि हमको एक्स मल्टीप्लाई वाई निकालना है, क्या होगा। अब आप एक बात बताओ, आप यहाँ पे बिल्कुल कॉमन सेंस ला सकते हो, ये कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसी कोई दो संख्या देख लो जो जोड़ने पर 14 हो रही हो, उनको माइनस करने पर 2 आ रहा हो। देखो भाई कौन सा हो सकता है, 14 माइनस करने पर 2। एक तो क्या हो सकता है, 7 और 7, तो
सात और सात को माइनस करेंगे, जोड़ने पर 14 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, 5 7 नहीं, 6 7 13 होते हैं, 8 8 और 6 14 भी होते हैं, 8 और 6 14, प्लस करने पर 14 भी हो रहा है, 8 माइनस 6 2 भी हो रहा है। तुम्हारा ये आंसर आएगा 8 माइनस 6। और देखिए और कोई बनना है क्या? 9 और 5, 9 में से 5 जाए 4, नहीं आएगा, हमारा 8 और 6 ही आएगा। हमारी जो दो अंकों की संख्या होगी वो 8 और 6 ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि 8 और 6 14 भी हो रहा है, माइनस करने पे 2 भी आ रहा है। ठीक है, तुमको मल्टीप्लाई पूछना है तो सिंपल है, 8 और मल्टीप्लाई 6 करें क्या आ जाएगा यहाँ पे? 48। आंसर है क्या 48? ठीक है, बी खत्म, लो, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। ये तो अपना कॉमन सेंस लगाना था, है ना, इसमें कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, ये तो अपना कॉमन सेंस जितना लगाए उतना जल्दी कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 5 वाले पे। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है पेल्टी में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, डिवाइड है नहीं तो डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। हमेशा मैं कहता हूँ पॉइंट वाले क्वेश्चन में पॉइंट के चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है, हमको उसके समथिंग नई संख्या बना लें। कैसे बनाएंगे? 21 प्लस 3.9 किसके करीब है? 4 की, तो 4 लिख लें इसको, प्लस 2.9 के करीब है 3 की, तो 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस की यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, 3 प्लस 8.99 यानी कि किसके करीब है? 9 के करीब है। पर यहाँ पे हम +1 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, बस इन सब को सोल्व कर लो। 21 प्लस 12 प्लस 9 क्या आ रहा है? 12 9 21 21 42, 42 इसमें नहीं है, 42 यानी 41 3, यानी सी आंसर आएगा। क्यों आएगा? वैसे तो 42 आ रहा है, लेकिन हमने पॉइंट हटा दिए, एक एक समथिंग मान लिया, तुम्हारे 41 43 यही समथिंग ही है ना, और कोई है नहीं, तुम्हारा आंसर सी। ठीक है, पॉइंट के चक्कर में पड़ते तो आप पहले 33.9 मल्टीप्लाई 2.9 का मल्टीप्लाई करते तो बहुत लंबा चला जाता। इसलिए पॉइंट का रट्टा हटाओ, उसके समथिंग जाओ, क्वेश्चन को सोल्व करो, आगे बढ़ो। 6 वाला क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, मैंने प्रेम वहां से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके रख दिया। ठीक है, देखो पहले क्या कह रहा है? का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 624 का 84% में डिवाइड देंगे तो 12 आ रहा है, तो फिर बराबर में x मल्टीप्लाई 7 क्या होगा? यानी यहाँ पे x, आप यहाँ पे संख्या वो कौन सी आएगी जिसका मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड को बताया मैंने, आप मेरी पिछली क्लास सिंप्लीफिकेशन की देख लेना, उसमें सिंप्लीफिकेशन में बताया कि बोर्ड मास से कैसे करते हैं। ठीक है, तो 624 का 84% निकालें, पहले कितना होगा? 624 का 84% कितना होगा? जो आंसर आएगा ना उसका हम डिवाइड दे देंगे 12 से, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 12, 12 के नीचे 1। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में बता दूंगा अभी कैसे हुआ। 624 मल्टीप्लाई 84/100। अब ये 12 को हम ऊपर पलट देंगे तो हमारा ये डिवाइड का साइन है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा। ठीक है, इक्वल x मल्टीप्लाई बाई 7। बस इसको सॉल्व कर लो। 12 से गया 84 6, और 6 से 624 100 नहीं जा रहा है, नहीं 7 और जाएगा, 6 और कम जाएगा, 7 सॉरी जाएगा 7। ठीक है, और 7 से ये 7 आ गया, इक्वल में कट जाता है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। ठीक है, बचा क्या है? 624, 624 का 624/100 बराबर x, 100 के डिवाइड दें तो x बराबर आ जाएगा 6.24। आंसर कौन सा है? हमारा डी। ठीक है, ये हमारा आ गया शॉर्ट में। अब इसको सॉल्व करते डिटेल्स में तो कैसे करते? 624 का पहले 84% निकालें, क्या होगा? जो भी आएगा ना यहाँ पे डिवाइड करके कट करके, फिर उसका आंसर आएगा, मान चलो कोई भी आंसर आया बाय, उसमें हम डिवाइड देंगे फिर 12 का, तब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हम इसके डिवाइड 84 में डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड दे दीजिए आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 वाला, अच्छा 7 वाला, ये अपनी अब रीजनिंग स्टार्ट हो गई मैथ के, उसमें 6 क्वेश्चन थे, होगा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो रीजनिंग का सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला अक्षर संख्या प्रतीक का अध्ययन करें, और नीचे से देखिए इसको छोड़ो, प्रतीक क्या करें यहाँ पे मैंने प्रत्येक 2 अंकों की संख्या कोष्टक में दी गई है, यानी कि जी हमारे अंकों की संख्या एक ही संख्या, यानी कि जी हमारा एक ही है, ये 18 नहीं माने, इसको हम 80 माने, इसको 13, इसको 14। ठीक है, ये उसने कोष्टक में ब्रैकेट में दे दिया है। इसको नीचे अब आंसर क्या करा है? यदि उपरोक्त श्रृंखला के तत्वों में से प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी क्रम संख्या के बराबर मान दिया जाता है, उसकी क्रम श्रृंखला के बराबर मान दिया जाता है, तो व्यंजनों के योग
और श्रृंखला में प्रयुक्त स्वरों के योग का बीच का अंतर क्या हो, यानी कि ये क्या कर रहा है, व्यंजन व्यंजन कलर प्रिसीजन, यहाँ पे क्या कर रहा है, व्यंजन और प्लस स्वर, नहीं अंतर, स्वर का जो अंतर होगा ना वो क्या होगा। इसको आप क्या है, पहले 2-3 बार पढ़ाना है, ऐसे क्वेश्चन आया करे ना, उनको 2-3 बार पढ़ा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली बार में तो आप पढ़ ही नहीं पाओ, कंफ्यूज हो जाएगा। देखो पहली बार में क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान से पढ़ा, श्रृंखला ये दी है, ऐसे प्रत्येक अक्षर यानी कि अक्षर दिए आ जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, को अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब हम ऐसे रखते हैं ना पूरे ए से लेके जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी क्रम संख्या के बराबर मान दिया जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी यहाँ तक, ठीक है। अब ए बी सी डी में यहाँ पे मान दे देने का, ऐसे 1 2 3, ऐसे हम इनको यहाँ पे मान दे दें 1 2 3, ऐसे पूरे 4, ऐसे हम पूरे जेड तक का दे दें, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उनके मान दिया जाता है, तो उनके सर व्यंजन का योग और श्रृंखला में स्वरों का योग क्या हुआ, यानी कि हमारे यहाँ पे व्यंजन दिए हैं और स्वर दिए हैं, उनका हम रखेंगे यहाँ पे, उनका योग निकालें फिर माइनस कर देंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इनके पूरी जितनी अक्षर है ना उन सबको बाहर निकालेंगे। बी ई यहाँ पे रखेंगे बी, ई दिया, फिर ई के बाद क्या है आर, फिर दिया डी, डी के बाद क्या है यू, फिर के, फिर ए, फिर पी। ये हमारे पास ये इसमें श्रृंखला में नंबर। अब इसमें से हम स्वर अलग कर लेंगे, व्यंजन अलग कर लेंगे। तो स्वर हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए यू आई एन एंगे ओ एन एंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इनको अलग से ए ई यू, इनके मान को हम अलग जोड़ेंगे, और ये हमारे वोवेल से बाकी इनको इरेज कर दें, स्वरों को हमको चाहिए नहीं इधर, ये हमारे व्यंजन अलग हो जाएंगे, स्वर अलग हो जाएंगे, ठीक है। इनको अलग करना। अब हमको जी अपने एबीसीडी में आपको इतना तो आपको करना पड़ेगा कि किसका मान क्या होता है। एबीसीडी में इतना तो आपको या तो उंगलियों पर गिन लो या फिर आप उसमें लिख के देख लो, ठीक है। तो बी का कितना होता है 2, ठीक है। ए बी होता है ना एक, एक का 2, ए का कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ए बी सी डी ई, आर आर आर, ठीक है। आर का कितना होगा हमारे पास एम एन ओ पी क्यू आर, आर का हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। डी का कितना होगा 4, ए बी सी डी 4 पे आएगा डी, और के का कितना होगा जी एच आई जे के का हो जाएगा 11, ठीक है। पी का क्या होगा, पी का मान हो जाएगा हमारे पास एम एन ओ पी एन 14, जो हो जाएगा हमारे पास पी का 16, ठीक है। ये हमारे पास व्यंजन रख दिए इनके मान। फिर ए ई, ई कितने पे है 5 पे, यू यू कितने पे आएगा यू बी, यू आएगा ये टी यू 21 पे, ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेंगे और इनके मान को जोड़ लेंगे, जिन दोनों को अंतर कर देंगे माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अपना 53 आएगा, क्लियर है ना। फिर अपना यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है, माइनस करने पर। आगे बढ़े नेक्स्ट, कुछ नहीं बस बॉबिल्स का अलग निकाल, कॉन्स्टेंट व्यंजन का अलग निकालना था और स्वर का अलग निकाला, फिर इन दोनों का आ जाएगा प्लस कर दें, माइनस कर देंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन रीजनिंग का। विकल्प में दिए गए शब्दों का अक्षरों को सुलझाइए और विषम को खोजिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको शुरू शुरू में मैथ कराया था ना फरवरी में, तब करा दिया था। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में, एक बार मैं रीजनिंग का ये करा चुका हूँ। यहाँ से देखो इन शब्द में अलग निकालना क्या होगा, तो इनको आप इसको मैनेज करके अलग निकालोगे। इसको मैंने निकाला था तब क्या हो रहा था, सेट सेट एस ई ई टी सी कुछ नहीं बनना है, इससे क्या बनेगा, इसका हो जाएगा अपना नॉर्थ, इसका हो जाएगा अपना नॉर्थ। देखो एन ओ आर टी एच, ठीक है, इसका हो जाएगा नॉर्थ बनना है, तो फिर आप लोग को अलग निकालना है, तो इसका शायद नेक्स्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट है ना, इसका ईस्ट होगा, पहले वाले का ईस्ट होगा, ठीक है। इसमें एयर था आ रहा, छोड़ो, इसका क्या आ रहा है डब्ल्यू ई एस टी, ई ई एस टी साउथ तो इसमें नहीं है ना, साउथ गलत है, नॉर्थ साउथ वेस्ट, इसका बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट आ गया, ईस्ट आ गया, साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया हमारे पास साउथ, यानी कि हमारा आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है, साउथ आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नहीं नेक्स्ट बढ़ते हैं 9। इसमें भी दे दिया इसने, 2 संख्या इधर दी है इसने, ठीक है, और तीसरी इधर दी है, इसका समान इसका क्या होगा, यानी कि इक्वल का साइन लगाए बीच में, ठीक है। ये इसके समान है 9 की, तो 26 के समान क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ स्क्वायर क्यू सब है वो करके देखना है, तब आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा दिमाग चलाओ उतना ज़्यादा ये फास्ट आएगा क्वेश्चन।
49 से पहले माइनस करके देख लो क्या आ रहा है। 14 में से 9 जाएंगे हमारे पास 5, तो 26 में से हम 5 माइनस करेंगे, कुछ आ रहा है कि 26 21 ऑप्शन में नहीं, तुम्हारा माइनस के सिस्टम खत्म। प्लस का तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखेंगे हम इन पे स्क्वायर बनना है, किसी का नहीं बनना है। 14 हो रहा है, 9 का होता है, 14 नहीं होगा, 26 भी नहीं, तो स्क्वायर भी खत्म, क्यू भी नहीं आ रहा है। अब इन संख्या को हम तोड़ के देखेंगे कैसे। 14 को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 2, 9 का क्या हुआ, 3 3 है 9, ठीक है। यानी कि फैक्टर बना के देखेंगे। 26 का क्या हुआ, 14 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसका हमको पता नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे 7 2, यानी कि हम 3 3, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो रहा है, 2 का यहाँ पे भी हो रहा है, यानी ये तो समान हो गया। तो फिर हम कि हमारे पास जो संख्या आई वहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो भी हो। तो ऐसा हमको क्या संख्या देखेंगे, यानी कि 7 3 14, ये आपको एक नजर डाल रहा है यहाँ पे कि ये विषम संख्या है, यानी कि विषम यानी कि अभाज्य संख्या है। 7 7 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 टू 16 तो हो ही रहा है, तो 3 से ऐसे क्या देखें जो यहाँ पे आया, 3 से 31 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 3 4 12, 4 रखने पे 12 नहीं आएगा, है ना। 3 5 से 15, 3 3 9 12 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे 5 आएगा, देखो क्यों आया यहाँ पे 14 क्यों आएगा, अरे यार क्या दिमाग चलता है मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा। देखो 9 वाला, देखो 9 में क्या कह रहा है, ये दोनों उसने समान दे दिए क्वेश्चन, ठीक है। ये बराबर का साइन दिया है, तो ये बोल रहा है ये इसके समान है, तो यहाँ पे इसके समान क्या आएगा, ठीक है। तो 14 9 फिर इक्वल 26, वही यहाँ पे निकालना है। हमेशा देखना है ऐसे क्वेश्चनों में आप माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई सब करके देखना पहले, तब अपन को समझ में आएगा इनका क्या है। जितना ज़्यादा दिमाग चलाओ उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो 14 का पहले से आप माइनस करके देख लो, 14 का माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, तो 26 में से भी आपको 5 करके देखना पड़ेगा, क्या आएगा 21 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा माइनस का सिस्टम अपना खत्म। प्लस तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस होने पर अपना ज़्यादा यहाँ पे नहीं आएगा कोई अर्थ। पर आएगा क्या, यहाँ पे स्क्वायर है, 14 किसी का स्क्वायर नहीं है, 26 भी किसी का स्क्वायर क्यों नहीं है, तुम्हारे पास ये भी गया। अब ये सिस्टम हो गया खत्म। अब आएंगे हम इसकी फैक्टर करेंगे, इन दोनों के फैक्टर करके देख लिया, यानी कि हमारे पास ये सब खत्म हो गया, माइनस प्लस डिवाइड वगैरह सब। अब इनका फैक्टर करके देखेंगे सबके अलग अलग। 14 का क्या हुआ, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 का 3 3, 26 का क्या होता है 13 13 टू या 26, यहाँ पे हमको इसको मालूम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है इनमें, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है पहली संख्या में, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है पहली संख्या में, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा दूसरी संख्या में, ठीक है। ये तो हमारा एक कंफर्म हो ही गया। बचा अब यहाँ की और संख्या आ जाए, यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास ये संख्या पूरी आ जाएगी 7 3, यानी कि एक बात आपको कॉमन लग रहा है यहाँ पे कि 7 3, क्या ये अभाज्य संख्या है ना, यानी 3 3 से कटेगा, 7 7 से कटेगा। तो आपको यहाँ पे अभाज्य संख्या दिख रही है, यहाँ पे भी 13 आपको अभाज्य संख्या दिख रही है, तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या होगी जो अभाज्य आएगी, ठीक है। कोई भी संख्या हो यहाँ पे जिसका मल्टीप्लाई करें तो वो अभाज्य आएगी, ऐसी कोई संख्या होगी। यहाँ पे क्या रख के देखें तो 3 से 3 3 है 9, 3 रखेंगे तो 3 3 है 9, 3 9 है यहाँ पे नहीं है। 5 रख के देखेंगे, 5 3 है 15, 15 हमारे पास ऑप्शन में है, तो यानी ठीक है 15 है। 5 के बाद फिर 7 3 21 नहीं है, 9 यानी नहीं, यानी पास हमारे पास 15 ही आंसर आएगा। हमारे पास यहाँ पे जो आएगा 15 ही आंसर आएगा, क्योंकि 5 से विषम यहाँ पे यही हो रहा है, 15 अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास विषम विषम से आवाज मिल रही थी और फिर 3 2 रख दिया था, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला 10 पे। 10 पे ये इसमें क्या दे रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 किसी प्रकार समान है और भिन्न वाला हमको निकालना है कौन सा हो। तो ये तो बहुत सिंपल है यार, कंधा पैर कोहनी बाजू। कंधा कोहनी और बाजू ये तो हमारे हाथ में ही होते हैं, पैर अलग है, तुम्हारे पास बी आंसर हो जाएगा पैर, ठीक है। ये लोग क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे बढ़े। इसमें भाई कुछ नहीं है, देखो ये तो अपने ऊपर ही, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करेंगे, अंदर की छोटे वाले इसको ट्रायंगल को गिनेंगे हम, ठीक है।
पहले छोटी वाले गिन लेंगे एक साइड, उनको लिख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमारे पास 8 डिजिट छोटे वाले ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। कितने बन रहा है? 8। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास बड़ी ट्रायंगल कौन से बन रहा है, और कोई बन रहा है? हाँ, देखो एक ये बन रहा है पूरा, ये वाला। तो एक इसके विपरीत भी बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। दो जी होगा, दो। फिर एक ये बन रहा है 3, हमारे पास 3 ये आ गए, ठीक है। 3 ये हमारे पास आ गए, तो 8 और 3 यहाँ पे लिख दें, 3 जो होगा। अब और कोई बन रहा है क्या? या और कोई है? जरूर बनेगा बड़े। 8 और 3 अभी तो कितने 11 ही हो रहे हैं, और भी जरूर बनेगा। कौन सा होगा देखते हैं। हाँ, ये बन रहा है, देखो बड़े वाले ये बन रहा है कुछ, ये देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो एक इसके ये विपरीत बन रहा है, दूसरा हो गया। तो इसी तरीके से एक इधर हो गया, फिर एक इधर भी होगा। इस साइड का मतलब 4 कोण है, तो चारों साइड का एक एक ट्रायंगल अलग अलग बनेगा ही बड़ा, तो 4 ही होगा। 8 और 3 4 3 7, और 7 और 8 15 हो रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हमारे पास कितने हो रहा है? 15 हो रहा है। और देख लें आगे, क्योंकि आगे पास हमारे पास ऑप्शन दिया है 17 18 भी हो सकते हैं कहीं, है ना। 15 तो होगा, और कोई बन रहा है क्या? हाँ, यही बन रहा है, देखो एक ही बन रहा है, ये एक ये, तो एक इसके विपरीत दो, इधर कहीं और बन नहीं रहा, ठीक है। तो हमारे पास 17 होगा। अब एक बात हमेशा आप देखना, हमारे पास जब 17 होंगे तो 17 ही होगा हमारे पास, फिर 18 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ट्रायंगल में हमेशा उसके विपरीत एक और बनेगा। जब एक ट्रायंगल कोई बन रहा है ना, तो उसकी एक विपरीत जरूर एक और बनेगा। तो 17 हो रहा है तो हमारे पास 17 ही होंगे, फिर 18 नहीं होंगे, या फिर 19 होगा, 19 का फिर आगे और होगा, ठीक है। हमारे पास सी आंसर हो जाएगा 17। 18 एक नहीं हुआ, अकेले एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि उसके एक विपरीत भी बनेगा, ठीक है। हमारे पास सी आंसर हो गया 17। ऐसे आपको पहले छोटी से जाना है बड़ी की तरफ, पहले छोटी गिनना है, सारे ट्रायंगल एक साइड हो जाए, फिर छोटी कोई दिक्कत नहीं आए, फिर अपन को छोटे से बड़े की साइड बढ़ते जाए, ठीक है। पहले क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। ये क्वेश्चन एक तो आता ही है, किसी का भी पेपर देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन ये तो आता ही है, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा है इसमें, आपको कंफ्यूज करनी कह रहा है इसकी। मैं पहले डिटेल से बता दूँ, फिर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखो पी क्यू का अर्थ क्या बता रहा है? पी क्यू का अर्थ है क्यू की माता है। क्यू की माता कौन है? पी है। ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऐसे बोल रहा है, यानी कि ये क्या कह रहा है? क्यू की माता कौन है? पी है, ठीक है। यार ये साइन आएगा एट द रेट का, फिर डॉलर का, फिर हैज का, फिर मल्टीप्लाई का, ठीक है। ये साइन आएगा तब बता रहा है। क्यू की पति कौन है? पी। फिर क्यू की बहन कौन है? पी। फिर क्यू का पुत्र कौन है? पी, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? तो निम्न में से कौन सा आर टी की पुत्री, यानी टी की पुत्री आर है, क्या कह रहा है यहाँ पे? टी की पुत्री आर है, ठीक है भाई, ये अपन लिख लेते हैं। टी की पुत्री कौन है? आर है, डॉटर है, ठीक है। तो संबंध को कौन है, यानी कि ये इसमें बताना है हमको यहाँ पे कि टी की पुत्री, आपको हम संबंध में यहाँ पे हमको इन साइन लगा के बताना है क्या होगा, ठीक है। ये वाले साइन। अरे यार, ये वैसे बताएं कैसे आएंगे, पहले मैं डिटेल से बता दूं कैसे आएंगे। देखो हमको यहाँ पे क्या दिया है, ये सब बस बी एफ आर टी, सब में क्या दिया हमको यहाँ पर? क्या दिया इन्होंने? बी एफ आर टी, ये इसने 4 अक्षर दिए, इनमें से हमको बनाना है कि कैसे आएगा। अब आप यहाँ पे तो ये कह रहा है यहाँ पे कि टी की पुत्री आर है, तो हम यहाँ पे टी की पुत्री कहाँ है? यहाँ पे पुत्र पुत्र पुत्री एक ही बात होती है, ठीक है। तुम्हारा क्या साइन आएगा? ये मल्टीप्लाई का आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, एक तुम्हारा ये कंफर्म हो ही गया, ठीक है। अब हमको लगाना है इनके बीच में। हमको यहाँ पे केवल ये चीज दिया है, माता पति, यानी कि माँ बाप बहन भाई, केवल 4 चीज दी है इन्होंने, ठीक है। तो आर और एफ के बीच में क्या संबंध होगा? जब इन्होंने यहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास? मदर होगी या फादर होंगे। आर क्या होगी हमारे पास? डॉटर होगी। बचा कौन? भाई। तो भाई हम इनमें से दोनों में से कोई एक मान लो, कोई भी एक मान लो, आप बी है, कोई भी एक मान लो। एक हमारा क्या है? ये सन हो, यानी कि एक हमारा क्या ब्रदर, बेटा हो गया, या बेटी मान लो इसको। क्या मान लो इसको? सन। सन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको ब्रदर मान लो, ठीक है। ये हमारा ब्रदर हो गया। अभी एफ होगा, इधर तो या मदर होगी या फादर होगा, हमको पता नहीं। इधर भी हमको पता नहीं मदर होगी या फादर होगी, ये बात कंफर्म हो गई। अब हमारे पास ये दोनों तो पता पड़ रहा है ना, ये बहन है ये भाई है, पता पड़ रहा है। तो बहन का क्या आएगा यहाँ पे? बहन भाई के साइड है जाएगा, क्या आएगा हमारे पास? है जाएगा, ठीक है।
तो अगर हम हैज यहाँ पर रखेंगे या यहाँ पर रखें तो एफ से अपन संबंध जुड़ जाएगा, तो हम इसको एक साइड कर लेते हैं, बी हैज आर, और यहाँ पे आर के बाद टी लिख लेते हैं, और ये हमको यहाँ पे एफ इधर कर लेते हैं, एक साइड कर लिए, ठीक है। अब टी एफ का संबंध क्या होगा, अब देखो हमारे पास बहन आ गया, भाई आ गया, इन दोनों में से या मदर ये होगी या फादर ये होगा, या फिर फादर ये हो गया या मदर ये हो गई। यानी कि हमको पति पत्नी का रिलेशन इसमें नहीं पता हो, तो हमारे पास पति पत्नी का रिलेशन क्या दिया है, डॉलर दिया है, मैंने यहाँ पे डॉलर लिख लेंगे। अरे ऐसा कहता कि माता पिता क्या, तो माता पिता भी एक बात ठीक हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी माता ये हो गई, इसकी माता ये कोई मतलब नहीं है कि कौन सा हुआ, ठीक है। तो ये बात कंफर्म हो गई, हमारे पास एक तो आएगा साइन किसका, हैज का, एक डॉलर का, एक हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। हमारे पास ये तीनों चीज किसी में मैच हो रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। एट द रेट ये गलत, एट द रेट इसमें ये भी गलत, एट द रेट इसमें ये भी गलत, हमारा आंसर आ जाएगा बी। और देखो बी कैसे दे रहा है इसमें, अब हम इसमें ऑप्शन से देखें बी कैसे दे रहा है, देखो आर एफ बी टी इसने ऐसे रख दिए, ठीक है। इस पे यहाँ पे इसने साइन दे दिया डॉलर का, फिर ये दे दिया मल्टीप्लाई का, फिर ये दे दिया इसने हैज का। देखो हमने भी ऐसे ही माना था, बस हमने इसमें क्या है, हमको इधर मदर फादर मालूम नहीं थे, तो हमने इनको अलग कर दिया। अब इसमें क्या कर रहा है इन्होंने, बी और टी, डॉलर का साइन है, बी टी किसका है, बी टी डॉलर पति पत्नी का, तो इसने यहाँ पे पति पत्नी इन दोनों को मान लिया। क्लियर है, इन दोनों को इन्होंने यहाँ पे पति पत्नी मान लिया है, और ये आर एफ इनको इन्होंने बहन भाई मान लिया है। हमने यहाँ पे इनको माना, हमको मालूम नहीं था तो हमने कैसे किया है, ठीक है। या तो फिर आप ऑप्शन से करते तो आपको चार ऑप्शन निकालने पड़ते, एक एक करके तो टाइम लगता, इसलिए हमको डायरेक्ट हमने यहाँ पे साइन निकाली, साइन से हमारी तीन ऑप्शन कटी हो गया, फिर एक आ गया सामने, कुछ भी हो हमको बस तीन साइन मिलेगा, ठीक है। ऐसे कर लें। अब हम इसको एक ट्रिक बताते हैं आपको इसकी, अगर कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे कि यहाँ पे सेम दिया है, बस वहां पे ये बोल दे कि ये पुत्री के साथ हटा के बोल दे कि आर टी का कौन है, ये पूछ ले कि टी का आर टी का क्या संबंध है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये ट्रिक लाना, वहां पे आप मानना ग्रांड मदर या ग्रांड फादर, बाबा जी, उनको आप एक दो नंबर देना, ठीक है। एक ट्रिक है, एक तरीके से इसको आप लिख लेना या कुछ भी करना, ये लिख लेना आप, ठीक है। ग्रांड मदर ग्रांड फादर को दो नंबर, मदर या फादर, ठीक है, या अंकल या आंटी इनको आप एक नंबर देना। तो उसके बाद आ जाएगा अपने यहाँ पे ब्रदर सिस्टर या कजिन सिस्टर, कजिन बहन भाई कुछ भी हो, उनको आप जीरो नंबर देना, ठीक है। तो उनके नीचे आ जाएगा सन या डॉटर या नाइसी नेपी कुछ भी हो, भतीजे भतीजे, उनको आप -1, ठीक है। फिर ग्रांड सन, ग्रांड बेटा पोता पोती, ग्रांड डॉटर इनको आप -2 नंबर देना, बस इस तरीके से आप करो। कैसे करो देखो, यहाँ पे क्या जा रहा है, आर टी का क्या संबंध है नहीं मालूम है हमको, ठीक है। आपको नहीं मालूम, यहाँ पे क्या जा रहा है, माता, माता का नंबर कितना, एक, आप यहाँ पे एक लिख लेना, माता का नंबर यहाँ पे क्या दिया है, माता एक लिख लिया। फिर क्या दिया पति, तो पति इसी में आ जाएगा, माता पति एक ही में आ जाएगा सब में, क्यों, ठीक है, मदर फादर है ना, तो इसी में आ जाएगा, तो इसको भी एक नंबर यहाँ पे दे दिया। बहन किस में है, सिस्टर जीरो, तो इसको जीरो नंबर देना, ठीक है। पुत्र किस में है, पुत्र किस में आ जाएगा, एक में, इसमें -1 में, तो इसको -1 नंबर दे देना, बस इन सबको जोड़ लो, 1, यहाँ पे कलर चेंज कर लो, इन सबको जोड़ लो, 1 + 1 + 0 हो जाएगा, प्लस -1 है ना, इन सबको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। कितना हो रहा है, 1 1 2, ठीक है, -1 जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1, 1 पे क्या आ रहा है हमारे पास, या तो वो हमारे पास इसमें ऑप्शन में यहाँ पे दे देगा वो अंकल बेटा बेटी नेफ्यू अंकल आंटी पिता कुछ भी दे देगा, हमारे पास 1 पे क्या आएगा, यहाँ पे जी आएगा। इसमें से कोई आंसर आएगा, या तो मदर आ माता आ गई, या पिता आएगा, या अंकल आएगी, या आंटी आएगी, वो यहाँ पे आएगा। वो ऐसे कोई पूछ लेगा ना कि आर का टी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे देगा वो माता हुई कि पिता हुआ क्या हुआ, तो इस वजह से आप यहाँ पे एक आ रहा है, तो आप यहाँ से एक अपने लेना, कोई भी माता पिता, पुत्र पुत्री तो होगा ही नहीं, पोता पोती भी नहीं हुआ, दादा दादी भी नहीं हुआ, इनमें से एक होगा, माता पिता अंकल आंटी बुआ मौसी, इनमें से एक कोई एक यहाँ पे होगा, उसको आप टिक कर देना, ठीक है। ये अपनी ट्रिक होगी, इसको आप लिख लेना, ठीक है। 12 क्वेश्चन ये अपने समाप्त हो गए। FLT2 में कल लाऊंगा, ठीक है। पूरी FLT की मैथ रीडिंग में कराऊंगा, जो आपको दिक्कत हुई है उसको आप बैक करके पूछ लेना, या कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, उसमें आप कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलो गुड नाइट सभी को, जय श्री काल, जय श्री काल, जय श्री राम।